हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो यूएस ने एक बार फिर से इंडिया को एक बड़ा झटका दे दिया है। यूएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो भी कंट्री अगर ईरान के साथ अपना ट्रेड कंटिन्यू रखती है तो वो उस पर एक्स्ट्रा 25% के टैरिफ लगाएगा। अब देखिए, इसी बात को काउंटर करते हुए 17 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर बताया कि इस मुद्दे पर इंडिया ने अभी तक कोई भी फैसला यहां पर नहीं लिया है और उनकी यूएस की जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ इस मुद्दे पर बातचीत अभी चल रही है और जैसे ही कोई चीज़ यहाँ पे फाइनल होती है तो उसे मीडिया में रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट इसके साथ ही ईरान की जो लोग यात्रा करने की सोच रहे हैं उन्हें ये बताया गया कि आप ये प्लान ड्रॉप कर दें और जितने भी इंडियन सिटीजन्स ईरान में रह रहे हैं वो ट्राई करें कि जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाएं। ठीक है, तो देखिए अब इसका इंडिया पे क्या असर होगा। देखिए, इंडिया की इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाबहार पोर्ट में नहीं है बल्कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो आपका चाबहार पोर्ट से लेकर फिर ईरान के एरिया से होते हुए आपके कैस्पियन सी को क्रॉस करता है और आपके मॉस्को पहुंचता है। मॉस्को के बाद ये जो रूट है ये आपके सेंट पीटरबर्ग फिर बाल्टिक सी से होते हुए नॉर्थ सी और फिर यूरोप को कवर करते हुए ये आपका अफ्रीका में भी यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो बेसिकली आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि इंडिया का ट्रेड इस रूट से जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है इंडिया के लिए। तो आइए इस कॉरिडोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। टोटल 7,200 किलोमीटर लंबा है ये ट्रेड रूट, जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रेड नेटवर्क है। इस नेटवर्क में आपकी रोड्स आती हैं, रेल्स आती हैं, यहाँ तक कि सी रूट्स भी आते हैं जो हमने अभी लास्ट मैप में देखा था। तो चाबहार पोर्ट के जरिए इंडिया रशिया और यूरोप तक डायरेक्ट कनेक्ट करता है और इंडिया इस प्रोजेक्ट में अभी तक कम से कम 1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका है। यानी अगर इंडिया यहाँ से पीछे हटता है तो इंडिया को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और इंडिया के पास जो चाबहार पोर्ट है उसके अभी तक के 10 ईयर का मैनेजमेंट राइट भी है, यानी उसे ये भी यहाँ पे छोड़ना पड़ सकता है। यानी ईरान में किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी होती है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया की जो वेस्टर्न की कनेक्टिविटी है वो उस खतरे में आ जाएगी। इकोनॉमिक फ्रंट की अगर हम बात करें तो इंडिया और ईरान का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 1.7 बिलियन का है, लेकिन ईरान हर साल इंडिया से 10 लाख टन बासमती राइस को इंपोर्ट करता है। यानी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो फार्मर्स यहाँ से जो राइस इंपोर्ट करते हैं वो ईरान की तरफ जाता है। ईरान की करेंसी जो रियाल है अगर यहाँ पे कमज़ोर होती है तो उसका सीधा सीधा असर हमें इंडिया के जो फूड मार्केट है उस पर देखने को मिलेगा। यानी जो फूड इंपोर्ट सब्सिडीज़ हैं अगर उन्हें हटाया जाएगा तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उन पर काफ़ी दबाव यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लगभग 50% क्रूड ऑयल है वो इसी रूट से होकर आता है और करीब करीब 50% जो एलएनजी भी इंडिया में आती है वो इसी रूट पर निर्भर करती है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एरिया है आपका, ये दुनिया की एक क्रिटिकल एनर्जी चौक पॉइंट भी यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसका 20% इसी रूट के थ्रू कंडक्ट होता है। अगर हम ईरान और यूएस के रिलेशंस की बात करें, जो हम काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं कि जो उनके बीच में टेंशन बढ़ती ही जा रही है और अगर इसी तरह के हालात आगे भी बने रहते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इंडियन रुपीज़ जो ऑलरेडी इतना वीक है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर हैं इंडिया में जिन्होंने इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी यहाँ से अपने कैपिटल को विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसका सीधा सीधा असर हमें आम जनता पर देखने को मिल सकता है। यानी आज इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन खड़ा है कि आखिर या तो वो अपने स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को बचा सकता है, अपने इन्वेस्टमेंट है जो उसकी चाबहार पोर्ट में उसे बचा सकता है, या फिर यूएस के दबाव में आकर उसके सैंक्शन से डरकर अपनी जो इकोनॉमी है उस पर जो उसका बुरा असर पड़ेगा उसे बचा सकता है। लेकिन अगर भारत यहाँ पे झुक जाता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी और ऑटोनॉमी के ऊपर ये एक नया क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़ा कर देगा। क्या फिर यूएस हर बार इसी तरह से धमकी भरे बयान देकर जो उसका मन चाहे वो इंडिया से वो करवा सकता है? तो आने वाले टाइम में इंडिया इस पर क्या फ़ैसला लेता है वो हम आपको बताते रहेंगे और ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए सिलेक्शन भारत के साथ।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।